लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिप के ब्लास्ट होने के कारण होबिन एंड ली जुनो समुद्र में गिर जाते हैं और जो टीम उन्हें ढूंढने गई थी उन्हें वो नहीं मिलते। लेकिन होबिन के फ्रेंड्स को यकीन होता है कि होबिन जरूर लौटेगा और भूमि तो उम्मीद छोड़ चुकी होती है, पर एक मिरेकल होता है और क्रिसमस के दिन होबिन लौट आता है। होबिन को देखकर सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उस धमाके के बाद क्या हुआ था। अब आगे हम एक शिप देखते हैं जहाँ ली जुनो बेहोश पड़ा होता है। अचानक से वो उठता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी जिनहो शिंगजुंग को देखकर कहता है, शिंगजुंग क्या ये तू है? क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या मैं सपना देख रहा था? शिंगजुंग वहाँ बैठकर बोलता है, सपना? क्या ऐसा सपना देख रहा था? और धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम उस इंसान से मिले जिस इंसान से मिलने की तुम्हें इच्छा थी? ली जुनो मन में सोच के खुश हो रहा होता है कि बस सपना था। वो शिंगजुन से कहता है, नहीं, जिन सबसे भी मैं मिला वो बस एक बेकार जानवर थी बिना किसी खास बात के। कितना मजेदार है कि मैं उन जैसे बेकार जानवरों से हार गया। शिंगजुन कहता है, लेकिन सच तो उल्टा है। ली जुनो पूछता है, क्या? शिंगजुन कहता है, होबिन ने कहा था कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम इंसान हो ही नहीं। ली जुनो ये सुन के शौक हो जाता है। आगे शिंगजुन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम क्यों बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हो? चलो अब बहुत हुआ, अब हम नरक की तरफ चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली जुनो के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। पता चलता है कि ये एक हाथ नहीं बल्कि बहुत सारे हाथ थे। ये हाथ उन सब के हैं जिन्हें ली जुनो ने कभी पीटा था या धोखा दिया था या फिर मार डाला था। शिंगजुन कहता है, क्योंकि एक ही जगह है हमारे जैसे जा सकते हैं। शिंगजुनो ये देखकर डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सब उसको खा रहे होते हैं। जिनो इतना दर्द सहन नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाने लगता है। ली जुनो सोचता है, मुझसे कहाँ गलती हो गई? उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने सभी साथियों को मारा था, दूसरों को भी मारा, उनको धोखा दिया। पूरी जिंदगी उसकी किसी न किसी को धोखा देने या मारने में गुजर गई। जिनो मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आता मेरी क्या गलती थी। अब मुझे लगता है कि ये जगह मेरे लिए बनी ही नहीं थी। तभी हमें पता चलता है कि ये सब जिनो की अंतिम समय की यादें थी। हम देखते हैं कि ली जुनो की डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर को समुद्र के किनारे मिलती है। एक ऑफिसर कहता है, देखो क्या ये ली जुनो है? थोड़ा फूल गया है पर ये ली जुनो ही है। दूसरा ऑफिसर परेशान होकर पूछता है, तो क्या मौत की वजह पानी में डूबना थी? ऑफिसर बताते हैं, उसका पैर देखो, लगता है वो पानी के नीचे किसी ऑब्जेक्ट में अटक गया था। चलो इसे जल्दी उठाओ। वहाँ होबिन और उसके दोस्त भी होते हैं। टियान ये सब देखकर बोलता है, ली जुनो सच में मर गया। ग्योल कहती है, लाश उठाई जा चुकी है, सब खत्म हो गया। हान ग्योल बोलती है, कोई मजा नहीं आया। मजा तो तब आता ना जब वो जिंदा होता। ग्योल कहती है, हे ये अशुभ शब्द मत बोलो। स्नेवर पूछता है, एक सेकंड, होबिन कहाँ गया? तभी हम होबिन को समुद्र के किनारे कुछ सोचता हुआ देखते हैं। वो कहता है, आखिरकार ये मर ही गया, पर ये काफी नहीं है। होबिन अपने आप को तैयार करके कहता है, ये उन सब विक्टिम के लिए काफी नहीं है, क्योंकि टूटी हुई चीजें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया या सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अब तुम मर चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए सजा मिले। तभी टियान की आवाज आती है, इधर क्या कर रहा है? चल, सब इंतजार कर रहे हैं। होबिन टियान से कहता है, हाँ चलो। होबिन मन में कहता है, ये खत्म हो गया, पर मैंने तो बस अभी पहला कदम ही उठाया है। तभी हम किसी होटल के 503 रूम को देखते हैं। कोई उसे नॉक करके कहता है। एक आदमी दरवाजा खोल के पूछता है, कौन है? वो आदमी कहता है, हेलो। रूम वाला आदमी पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? वो आदमी कहता है, मैं चल के आया। हम देखते कि वो आदमी होबिन होता है और वो स्नैपर के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। होबिन कहता है, अच्छी किस्मत है, नए साल पर भी काम कर रहे हो। हम देखते कि वहाँ पे वो ड्रग्स बना रहे होते हैं। होबिन की तरफ देख के बोलता है, क्रिमिनल्स को ढूंढ के मारना। लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। तभी वहाँ एक बंदा होबिन पे चेयर से अटैक करके कहता है, क्या तू यहाँ मरने आया है? होबिन उसे डॉज कर देता और जोर से एक पंच मार देता है और मन में कहता है, मैंने अब भी वही रास्ता चुना। वक्त बीत गया और नया साल भी आ गया। ली जुनो का अंत बेकार गया और बुरे लोग अब सड़कों पर घूम रहे हैं। लगता है इन सब की वजह से मुझे कभी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। ये सब बेटर स्वीट है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पे। होबिन कहता है, वेल मैंने एक बड़ा घर खरीद ही लिया, इसके लिए थैंक यू गाइस। फिर हम होबिन की मोम को देखते हैं। वो होबिन से पूछती है, आज लास्ट टाइम है कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हो होबिन? होबिन स्कूल यूनिफॉर्म पहने कहता है, हाँ आज लास्ट टाइम पहन रहा हूँ मोम। होबिन की मोम कहती है, देखो खुद को, तुम कितने बड़े हो गए हो। होबिन हंसते हुए कहता है,
चलो स्कूल में मिलते हैं। हम देखते कि आज स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। होबिन कहता है यूट्यूब ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। तभी हम स्नैपर को देखते हैं जो फुल स्टाइल मारता हुआ आ रहा होता है और होबिन से कहता है, ओह तो तू यहाँ है होबिन, चल बता मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैंने थोड़ा एफर्ट डाला है। होबिन स्नैपर से कहता है, भाई तू जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है क्या, इतना सज के क्यों आया है। होबिन मन में कहता है, मैंने इसके साथ बिल्कुल जीरो से शुरू किया था अपना यूट्यूब का सफर। स्नैपर और होबिन टियान को आता देख दोनों हैरान हो जाते हैं। स्नैपर कहता है, यार लड़कियां इस पे फिदा हो गई है देख। होबिन कहता है, हाँ यार ये रिएक्शन तेरे आने पे नहीं था। टियान होबिन से पूछता है, होबिन क्या तुझे ये फूल चाहिए। होबिन शौक होके कहता है, मेरे लिए फूल लाया, किसी ने मुझे रास्ते में प्रपोज कर दिया था। होबिन बोलता है, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ये सब। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं। मांगी चिल्लाक के कहता है, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढ के थक गया था। फिर हम देखते हैं कि रूमी और व्यंगुक भी आ जाते हैं। व्यंगुक इन्हें देख के कहता है, हम भी आ गए। होबिन इन्हें देख के कहता है, भाई व्यंगुक तुम्हें दूर से देख के लग रहा था कि तुम दोनों किसी के पेरेंट्स हो। व्यंगुक कहता है, मार दूंगा तुझे। तभी ग्योल सबको कहती है, चलो सब फोटो के लिए इकट्ठा हो जाओ। होबिन अपने दोस्तों से कहता है, थैंक्स गाइस, सब तुम्हारे वजह से पॉसिबल हुआ, अब हम बड़े हो गए हैं, चलो मैच्योरिटी के साथ इस जिंदगी को जिएंगे। तभी किसी की आवाज आती है, हम भी आ रहे हैं। हम देखते हैं कि भूमि और म्यूंगसंग आ रहे होते हैं। भूमि फ्लावर के साथ आती है और कहती है, हम लेट तो नहीं हो गए। होबिन भूमि को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारा ही तो वेट कर रहे थे। म्यूंगसंग भी साइड में खड़ा होता है और वो गुस्सा होकर कहता है, क्या मैं तुझे नहीं दिख रहा हूँ। होबिन कैजुअली म्यूंगसंग को इग्नोर करता है क्योंकि वहाँ भूमि होती है। होबिन भूमि से पूछता है, भूमि क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन भी आज ही था। भूमि कहती है, हाँ डिप्लोमा मिलते ही मैं यहाँ आ गई। होबिन को बच्ची की तरह उछलता देख हान गर्ल बोलती है, मैच्योरिटी कहाँ से भाई, देखो इसे कैसे उछल रहा है। स्नैपर कहता है, मैंने तो थोड़ी देर के लिए मान ही लिया था कि ये मैच्योर हो गया है, लेकिन भूमि को देखते ही ये पिघल जाता है। भूमि होबिन को उछलता देख पूछती है, होबिन क्या तुम्हें बाथरूम जाना है। होबिन कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। भूमि हंसते हुए बोलती है, तुम्हें देखने से तो लगता है तुम्हें बहुत जोर से बाथरूम जाना है। तो हान म्यूंगसंग से पूछता है, तो तू यूएस जा रहा है। म्यूंगसंग कहता है, हाँ आज ही। टियान कहता है, मैं तुझे देख लूंगा। म्यूंगसंग कहता है, जो करना है कर ले। भूमि स्माइल करके होबिन से कहती है, वैसे आई एम ग्लैड, आज मैं तुम्हें फ्लावर देना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेजुएशन होबिन। यार मैं तो पिघल गया इतने प्यारे फेस को इतने प्यारे फ्लावर के साथ देखकर। होबिन हैरान होकर भूमि से पूछता है, वाओ तो तुम मुझे ये दे रही हो। वैसे सच कहूँ तो तुम भी किसी फ्लावर से कम नहीं लगती। क्यों। भूमि शर्माते हुए होबिन के सर पर मार के कहती है, ऐसे जोक मत मारो करो क्योंकि मुझे शर्म आती है। होबिन कहता है, अरे मेरा सर। केवल होबिन और भूमि को एक साथ देखकर निराश या कह लो जेलस हो रही होती है क्योंकि ग्योल भी भूमि को बहुत लाइक करती है। तभी हान ग्योल लव गुरु बन के ग्योल के कान में कहती है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तेरे ऐसा फेस होने का क्या कारण है। ग्योल घबराते हुए कहती है, मेरे फेस में क्या प्रॉब्लम है। हान ग्योल कहती है, बस कर अब बोल दे, अपने दिल के राज खोल दे। ग्योल पूछती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। हान गर्ल ग्योल के फेस को पकड़ के बोलती है, तू इडियट है क्या सच में ऐसी ही रहने वाली है जब सब कुछ तेरे आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। तुझे ऑनेस्टी से अपनी फीलिंग होबिन को एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, नहीं तो बाद में तू बहुत पछताएगी। ग्योल कहती है, क्या सच में मुझे बात करनी चाहिए। हान गर्ल कहती है, और नहीं तो क्या, अपनी दिल की बात बोल डाल। दोस्तों ये वाई हिट का लास्ट एपिसोड है। मुझे जितना मजा वीडियो बनाने में आया उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही मजा वीडियो देखने में आया होगा। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब आप आगे क्या देखना चाहते हो, रोमांटिक, ऐसा चाहे स्कूल लाइफ या फिर मैजिक वाले एनिमेस। जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट कमेंट करो। मैं आप सबका कमेंट बॉक्स पर इंतजार कर रहा हूँ और अब आप एपिसोड एंजॉय करो। तभी यहाँ होबिन की मोम आ जाती है और वो सबको देख के कहती है, ओ माय गॉड सब यहाँ है, क्या आप सब होबिन के फ्रेंड्स हो। स्नैपर खुशी से पूछता है, हेलो कैसे हो होबिन की मोम, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। होबिन की मोम कहती है, मुझे नहीं पता था कि होबिन के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम सब काफी भरोसेमंद लग रहे हो। वैसे होबिन कहाँ है। हम देखते हैं कि होबिन कॉल पे होता है और वो मोम से कहता है, हाय मोम क्या आप मेरे फ्रेंड से मिली, टीचर ने मुझे किसी काम से बुलाया है तो आपको अभी मेरे बिना जाना होगा, बाहर बहुत ठंड है तो प्लीज अपना ध्यान रखना, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा।
होबिन की मम्मी कहती है ठीक है अब मुझे जाना है। होबिन कॉल एंड करके कहता है यार मेरी मम्मी मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। तभी होबिन ग्योल को आते हुए देखता है और वो पूछता है तुम उनके साथ नहीं गई? मेरी मॉम जिजिन मियाओ खिला रही है, तुम आ नहीं रही हो? ग्रेजुएशन में जिजिन मियाओ खाना ट्रेडिशन है। वैसे टीचर कहाँ है? तुमने बोला था वेट करो उनके लिए, इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? होंग मांगी और हानग्योल को मुझे ज्यादा ऑर्डर करने से रोकना होगा, उसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। तभी ग्योल डोर को क्लोज करके उस पर लॉक लगा देती है। होबिन थोड़ा घबरा के कहता है ग्योल तुम क्या कर रही हो? टीचर नहीं आ रहे, मैंने झूठ बोला था, बस तुमसे अकेले मिलने के लिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी सीन शिफ्ट होता है। होबिन की मॉम सबसे पूछती है तुम सबको जिजिन मियाओ पसंद है ना? मांगी होन कहता है हाँ लेकिन मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। स्नैपर मांगी से कहता है यार तुम कितने भुक्कड़ हो। तभी भूमि हानग्योल से पूछती है होबिन को टीचर ने एक्चुअली नहीं बुलाया था ना? हानग्योल बोलती है तुमने उसे जाने दिया जब तुम्हें सब पता था? भूमि कहती है मुझे पहले से ही पता था, जब मैंने पहली बार ग्योल को देखा उसकी आंखों में होबिन के लिए प्यार दिखा। हानग्योल मन में कहती है क्या इसे सब पहले से ही पता था, फिर भी ये ग्योल को नहीं रोक रही? क्या कॉन्फिडेंस है इसका? भूमि कहती है किसी को प्यार करना इजी नहीं होता, जब दूसरा भी उसे प्यार करता हो तुम्हारा प्यार बढ़ता है पर कहना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं थोड़ा डर रही हूँ पर इससे रोका भी तो नहीं जा सकता, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता जेलसी से भरा हो। भूमि हंसते हुए कहती है लेकिन मेरे लिए ग्योल भी एक प्रीशियस फ्रेंड है। तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। नर्वस होकर ग्योल से पूछता है तो तुम्हें क्या कहना था? ग्योल मुस्कुराते हुए कहती है इतना टेंस क्यों हूँ, मैं बस बात करना चाहती हूँ। होबिन कहता है तो फिर कहो। ग्योल अपने शूज होबिन को दिखाते हुए पूछती है याद है ये? होबिन कहता है हाँ मैंने तुम्हें ये शूज दिए थे। ग्योल कहती है तो तुम्हें याद है? होबिन कहता है हाँ ये कंफर्टेबल है ना? ग्योल कहती है मैं तब कुछ नहीं कह पाई थी। हम देखते हैं कि कैसे होबिन ने उसे शूज दिया था, कैसे दोनों ने आपस में टाइम स्पेंड किया था। ग्योल इमोशनल होकर कहती है सोचने वाली बात है, हमने बहुत कुछ फेस किया है और अब फाइनली मैं इस बारे में तुमसे बात कर रही हूँ। ग्योल होबिन का हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहती है फील कर सकते हो ये है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, कोई हिडन कैमरा नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है, देखो मेरा दिल तेजी से तुम्हारे लिए धड़क रहा है। हम देखते कि होबिन बहुत नर्वस हो जाता है। ग्योल होबिन से कहता है मैं तुमसे कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बस एक बात बता दो क्या तुमने कभी मुझे एक लड़की के रूप में देखा है? होबिन कहता है एक लड़की के रूप में? होबिन ग्योल के साथ गुजारे लम्हे को याद करता है। फिर होबिन ग्योल से कहता है मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से जवाब देता हूँ ग्योल। तभी सीन स्नैपर पे शिफ्ट हो जाता है। स्नैपर बताता है मेरा नाम स्नैपर वो है, जैसे तुम देख रहे हो मैं एक मूवी डायरेक्टर बन गया हूँ। ज्यादा थका देने वाला काम है पर ये मेरा सपना था तो मैं ये खुशी खुशी कर रहा हूँ। मैं काफी बिजी हूँ आजकल पर आज मैं अपने हाई स्कूल के बैड डे से स्नैपर वो की तरह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। स्नैपर खुद को मिरर में देख के कहता है इस चिकनी फेस पे तो सब फिदा हो जाएंगी। मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं होता कि रूमी की शादी हो रही है, लेकिन ग्रूम भी एक ट्रस्टवर्थी बंदा है। तभी स्नैपर किसी से मिलके कहता है हे व्हाट्स अप। हम देखते कि वो हानग्योल होती है पर एक न्यू हेयर स्टाइल में। हानग्योल कहती है ओ तुम हो। स्नैपर बताता है कि हानग्योल अब कॉलेज में है। स्नैपर हानग्योल को लिफाफा देते हुए कहता है तुम ये काम यहाँ क्यों कर रही हो? हानग्योल लिफाफा लेके कहती है मुझे ये देख रहा है कि तुमने कितना पैसा दिया। स्नैपर बताता है लेकिन इसका एटीट्यूड बिल्कुल पहले जैसा है। हानग्योल लिफाफा देख के कहती है मुझे तो लगा तुम फिल्म डायरेक्टर बन चुके हो पर तुम्हारा लिफाफा देख के तो लगता है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। स्नैपर कहता है मैं ऑलरेडी उन्हें टीवी दे चुका हूँ। हानग्योल बोलती है ओ ऐसा है, सॉरी अब तुम अंदर जा सकते हो। तभी एक आवाज आती है कितने टाइम बाद कुछ पुराने चेहरों को देखने को मिला। यूनू कहता है तुम यहाँ जल्दी आ गए स्नैपर। यूनू कहता है हाँ काफी टाइम हो गया स्नैपर और हानग्योल तुमसे मिले। हम देखते हैं कि वहाँ मांगी हुआन यूनू और यूनू भी आ जाते हैं। स्नैपर भी इन्हें देख के कहता है ओ गाइस तुम लोग कैसे हो? मांगी सुना है कि तुम्हारा फार्मिंग चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। मांगी कहता है हाँ भाई मस्त चल रहा है। स्नैपर हम सबको बताता है मांगी एक नई लाइफ जी रहा है अपने फार्मिंग चैनल के साथ। स्नैपर यूनू से पूछता है यूनू तुमने कैसे टाइम निकाल लिया यहाँ आने के लिए? यूनू कहता है अरे यार आज तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। स्नैपर बताता है यूनू ट्रेनिंग कर रहा है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर बनने की पढ़ाई भी। स्नैपर अब यूनू से कहता है यूनू तुम भी आए हो? यूनू कहता है हाँ कैसे हो तुम? स्नैपर हमें फिर बताता है यूनू भी अपना चैनल चला रहा है और अच्छा चला रहा है। हानग्योल उन सबको कहती है अब तुम सब आ ही गए हो तो चलो पैसे निकालो। यूनू कहता है हानग्योल तुम पैसे क्यों इकट्ठा कर रही हो? मांगी पूछता है तो क्या यहाँ का खाना अच्छा होने वाला है? यूनू कहता है एक मिनट गाइस
गाइस पहले हमें दुल्हन और दूल्हे को देख लेना चाहिए। तभी एक आवाज आती है, तुम लोग अभी भी इतना शोर मचाते हो। तभी सब कहते हैं सोल्जर तिहान। स्नैपर बताता है जैसे ही सिंग तिहान 19 साल का हुआ उसके फादर ने उसे मिलिट्री में भेज दिया। लगता है शायद अब ये मैच्योर हो गया होगा। तिहान सबसे कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मार खानी है? तिहान स्नैपर से पूछता है मुझे वो स्पेशल बंदा दिखाई नहीं दे रहा। स्नैपर कहता है ओ तुम होबिन की बात कर रहे हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएगा। तभी सीन होबिन एंड ग्योल पर शिफ्ट होता है। ग्योल भी न्यू सेल में होती है। यार अब तो ये और भी क्यूट लग रही है। होबिन कहता है फ्यू क्या हम सबसे लेट हैं? हम देखते हैं कि होबिन ग्योल के साथ आया होता है। ग्योल जाते हुए कहती है चलो जल्दी करो होबिन, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। होबिन हंस के कहता है तुम चलो, मैंने भूमि से बोला कि मैं उसे बाहर मिलूंगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब होबिन ग्योल को उसकी फीलिंग्स का जवाब दे रहा होता है। होबिन कहता है मैं तुमसे सच बोलूंगा, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा और मैं ना ही देखूंगा। आई एम सॉरी पर मैं भूमि को ही पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। ग्योल कहती है ठीक है जल्दी करना, उसे वो बुके मिलना चाहिए। भाई कितने लोगों को लगा कि होबिन ने ग्योल को चुना था। होबिन कहते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ दौड़ते हुए भूमि आ जाती है और कहती है होबिन सॉरी क्या मैं लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत था। तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए अंदर जाते हैं मुझे सिंगल फील कराते हुए। सभी क्लैप कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दुल्हन और दूल्हा अंदर आ रहे हैं। दोनों को देखकर सब कहते हैं वाओ रूमी बहुत सुंदर लग रही है और विंगो तुम भी किसी से कम नहीं लग रहे, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। सब खुशी से क्लैप कर रहे होते हैं। तभी हम स्नैपर को देखते हैं। वो सोच रहा होता है यार रूमी ने किस गधे से शादी कर ली, मैं क्या बुरा था, हमारे बालों का रंग भी सेम था। हम देखते हैं कि होबिन वीडियो कॉल पर मूसम को भी ये शादी दिखा रहा होता है। रूमी रोते हुए हान ग्योल के गले लग जाती है। फोटोग्राफर रूमी को बुके फेंकते हुए फोटो क्लिक करता है और वो बुके भूमि कैच कर लेती है। फिर सब होबिन की तरफ हंसते हुए देखते हैं और होबिन भी ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन यार ये मुझे कितना सिंगल फील कराएंगे। फिर सभी ग्रुप फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन होबिन अचानक से चिल्ला के कहता है आई लव यू ऑल। सभी होबिन की तरफ देखते हैं कि इसे क्या हो गया और फिर सब चिल्लाते हुए कहते हैं होबिन कंपनी फॉरएवर। होबिन फिर कहता है फॉरएवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।